अस्सलामुअलैकुम। आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। क्या आपको अपने घर में स्विमिंग पूल चाहिए? क्या आपको अपने घर में होम थिएटर चाहिए और भी बहुत सी सहूलियात सिर्फ और सिर्फ 3 मरले के घर में चाहिए? तो आइए मैं आपको दिखाता हूं ड्रीम हाउस, जो कि 3 मरले का हाउस है और इसमें आपको स्विमिंग पूल भी अवेलेबल है, होम थिएटर भी अवेलेबल है और ऐसा घर आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। ऐसे घर ज़्यादातर अमेरिका में देखे जाते हैं जो इस तरह के नक्शे पे बनाए जाते हैं। जब आप गेट से एंटर होते हैं तो अपने बहू को और अपने बेटे को आप ऊपर वाला रूम दे दीजिए, क्योंकि इस घर में तकरीबन 4 रूम्स हैं और 5 वॉशरूम हैं। आप वॉशरूम भी हर वॉशरूम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये घर के अंदर इंटर होने के लिए दरवाज़ा बहुत बड़ा लगाया गया है, जो कि 3 मरले के घर में ज़्यादातर देखा जाता है कि छोटे दरवाजे इस्तेमाल किए जाते हैं। वो हमारे लिए पेप्सी मंगवाई गई थी। और ये है किचन। ये किचन देखिएगा, ऐसी एसेसरीज आपको पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हुए नहीं मिलेगी कि 3 मरले के घर में इस तरह की एसेसरीज इस्तेमाल की गई हो। ये ज़रा आप तवज्जो फरमाइएगा और इसको बहुत तवज्जो के साथ देखिएगा कि इस तरह से पाकिस्तान में आपने नहीं देखा होगा किचन, जो कि यहाँ पे 3 मरले के घर में बनाया गया है। ये देखिए, आप यहाँ पे अपने बर्तन रख सकते हैं और ये आपको हर तरह की सहूलत किचन में मैसर होगी। किचन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप ये देख सकते हैं एक वॉल बहुत खूबसूरत बनाई गई है, जिसमें वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है। किचन के बिल्कुल साथ ही एक बेडरूम है और बेडरूम भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है। बेडरूम की वॉल्स आप देखिएगा कि इस तरह की वॉल्स 3 मरले के घर में नहीं बनाई जाती। जो बेड बनाया गया है वो कंक्रीट का बनाया गया है, जो कि फिक्स है यहाँ पे। और बहुत ही खूबसूरत आपको इस बेडरूम के साथ वॉशरूम भी मैसर है, जिसमें आप नहा सकते हैं, फेस वॉश कर सकते हैं और हर तरह की सहूलत आपको वॉशरूम में मैसर होगी। ये हैं अलमारियां और यहाँ पे आप अपने कपड़े लटका सकते हैं और प्रेस करके कपड़े भी रख सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। छत पे जो सीलिंग की गई है वो बहुत खूबसूरत है। कमरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा सीलिंग छत पे की गई है, ताकि जो कमरे की खूबसूरती है वो नुमाया हो सके। अब मैं आपको वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जिसका आपको इंतज़ार है। जी हाँ, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ स्विमिंग पूल। बेसमेंट में आते ही आपको 2 ऐसी सहूलियात दी गई हैं जिसकी हर शख्स को ख्वाहिश होती है कि वो सहूलियात हमारे घर में भी होनी चाहिए। मैं जिक्र कर रहा हूँ स्विमिंग पूल का और होम थिएटर का। आपको स्विमिंग पूल भी इस घर में अवेलेबल है। यहाँ पे आप रोज़ ऑफिस से आके नहा सकते हैं, स्कूल से आके तैर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। और होम थिएटर भी आपको प्रोवाइड किया गया है इस घर में, जहां पे आप बहुत बड़ी एलसीडी लगाकर और बच्चों के साथ फिल्म्स एंड ड्रामास देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर का विजिट तो आपने कर लिया। अब मैं जा रहा हूं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे आपको दिखाऊंगा 2 रूम्स और उसके साथ एक किचन भी। जी, तो अब मैं पहुंच चुका हूं फर्स्ट फ्लोर पे, जहां पे एक दरवाज़ा लगा हुआ है। इसको खोलते ही आप इंटर होंगे और आपको साथ ही में, बिल्कुल साथ ही आपको बच्चों का रूम मिलेगा। और बच्चों का रूम बहुत खूबसूरत बनाया गया है, जिसके बिल्कुल सामने वॉलपेपर लगाया गया है और सीलिंग की गई है। और बिल्कुल साथ ही वॉशरूम है बच्चों का, जो बहुत खूबसूरत बनाया गया है। ये इस रूम की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे पंखा नहीं लगाया गया, बल्कि नई टेक्नोलॉजी का एसी टाइप पंखा लगाया गया है। और यहाँ पे कंक्रीट का बेड भी बनाया गया है बच्चों के लिए। बच्चे यहाँ पे इस तरह से चढ़ के ऊपर आराम फरमा सकेंगे। और आपको इस रूम का वॉशरूम भी दिखाता हूँ, जहाँ पे बेसन बहुत खूबसूरत लगाया गया है और टच मिरर लगाया गया है। और आप इस शावर के नीचे खड़े हो जाएंगे और यहाँ पे आके नहाएंगे। अब आपको दिखाता हूँ फर्स्ट फ्लोर का रूम, जो कि मियाँ बीवी के लिए भी हो सकता है। आइए ज़रा दिखाते हैं आपको।
जी तो हम बढ़ रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के रूम की जानिब, जहाँ पे डेकोरेशन पीसेस रखे गए हैं रूम के आगाज़ में ही। और इस रूम को बहुत प्यारा बनाया गया है। वॉलपेपर आपके बेड के बिल्कुल बैक पे होगा और यहाँ पे जो सीलिंग का काम किया गया है बहुत ही खूबसूरत किया गया है। सामने बिल्कुल वॉल पे एक सीनरी लगाई गई है और इसका वॉशरूम बहुत ही यूनिक बनाया गया है। बहुत ही जदीद जो एक्सेसरीज है वो इस्तेमाल की गई हैं। टच मिरर आपको मिलेगा और इस वॉशरूम में भी आप एंजॉय कर सकेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट फ्लोर का किचन और टीवी लाउंज। टीवी लाउंज बहुत खूबसूरत बनाया गया है, बिल्कुल उसके साथ ही किचन बनाया गया है जिसमें बहुत खूबसूरत एक्सेसरीज इस्तेमाल की गई हैं। टच चूल्हा इस्तेमाल किया गया है और आपको अपने बर्तन वगैरह रखने के लिए बहुत यहाँ पे आसानियाँ मुहैया की गई हैं। और जिस तरह से ख़वातीन की ख्वाहिश होती है कि हमारा किचन खूबसूरत होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से किचन को तैयार किया गया है। और थोड़ा सा ही घूमते हमें टीवी लाउंज नज़र आएगा जहाँ पे एलसीडी लगाने के लिए एक सीलिंग का काम किया गया है और बहुत खूबसूरत काम किया गया है। जहाँ पे आप अपना सोफ़ा लगा सकते हैं, बेड लगा सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा रूफ टॉप, जहाँ पे बहुत खूबसूरत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आइए मेरे साथ। फर्स्ट फ्लोर का बाहर का थोड़ा सा हिस्सा आपको मैं दिखाता चलता हूँ, जहाँ पे सीनरीज लगाई गई हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते ही आपको यहाँ पे वॉलपेपर लगा हुआ दिखाई देगा और सीलिंग का काम किया गया है। गरीब लोग इसको सहन कहते हैं और अमीर लोग कुछ भी कह लें तो वो अच्छा लगता है। अब मैं आपको दिखाऊँगा रूफ टॉप जो बहुत खूबसूरत बनाया गया है। आइए मेरे साथ। रूफ टॉप पे मैं पहुंच चुका हूं, जहां पे बिल्कुल आपको सीढ़ियां चढ़ते ही आपको दिखाई देगी एक वॉल जिसको सीलिंग वॉल कहा जाता है और कंक्रीट की बनाई गई है और बहुत खूबसूरत तैयार की गई है। आगे चलते हैं और रूफ टॉप पे जाते हैं और रूफ टॉप पे आते ही आपको एक वॉल दिखाई देगी जिसको डेकोरेट किया गया है आर्टिफिशियल फ्लावर्स के साथ और बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। और थोड़ा सा कैमरा घूमेगा तो आपको एक खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा। ये व्यू देखकर आप भी कहेंगे कि हाँ, हमें भी यही घर चाहिए या फिर हमें अपने घर में यही बनाना है, क्योंकि बहुत खूबसूरत तैयार किया गया है। आपके बैठने की जगह भी है यहाँ पे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ संडे वाले दिन एंजॉय कर सकते हैं और वीकेंड पे अपने फ्रेंड्स को बुला सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्लावर्स लगाए गए हैं, गुलाब के फूल लगाए गए हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया है। और यहाँ पे जो लाइट्स लगाई गई हैं, ये जो ब्लिंक कर रही हैं, ये बहुत खूबसूरत लगाई गई हैं। यहाँ पे फ्लावर्स लगाए गए हैं और एक ये अलग से एरिया बनाया गया है जिसमें आप अपने कपड़े वॉश कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी मशीन रख सकते हैं जहाँ पे आप अपने कपड़े वॉश कर सकते हैं। आपको नीचे से ऊपर नहीं आना पड़ेगा। इस घर में अगर आप रहते हैं या आप इसको ख़रीदते हैं तो इस घर में बहुत प्यारी सहूलत है कि ख़वातीन को नीचे से ऊपर नहीं आना पड़ेगा। और यहाँ जो वॉल्स बनाई गई हैं जिस पे सीलिंग का काम किया गया है, ये बहुत खूबसूरत बनाई गई हैं। अब मैं उस शख्स के साथ आपकी मुलाकात करवाऊंगा जिसने इस पूरे घर को तैयार किया, अपने लिए किया था, लेकिन अब वो सेल क्यों करना चाहते हैं ये सब कुछ उन्हीं से जानते हैं। और ये ख़ास बात उनकी बताता चलूँ कि उनका नाम है मोहम्मद सरमद और वो बहुत से घर तैयार कर चुके हैं, लेकिन ये स्पेशल घर उस तरह से तैयार किया गया है जिस तरह से आपको अमेरिका और बहुत से यूरोप के ममालिक में देखने को मिलते हैं। उन्हीं से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि कितनी मेहनत की, कितनी लागत आई इस पे और कितने अरसे में इसको तैयार किया गया। मेरे साथ वो खूबसूरत शख्स मौजूद हैं जिन्होंने ये खूबसूरत घर बनाया। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान भाईजान। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि ये घर कितने अरसे में तैयार किया गया? इसको 16 महीने लगे हुए। अच्छा, ये नक्शा मुकम्मल आपने खुद से तैयार किया था? जी, ये नक्शा मैंने खुद बनाया है। ये किस तरह से आइडिया आया कि स्विमिंग पूल भी इस घर में मुयस्सर है और होम थिएटर मुयस्सर है और बहुत सी सहूलियात हैं यहाँ पे? असल में भाई मैं 3 मरले में ना दूसरों से हट के काम करना चाहता था। तो दूसरों से जब हट के काम करना तो उसमें कुछ ऐसे आइडियाज़ शामिल करना पड़े जो पहले किसी ने ना सोचे हो ना बनाया हो। तो बस सोच ही है। किसी की हेल्प भी ली थी आपने या कहीं किसी मुल्क में देखा था इस तरह का घर बना हुआ? इससे पहले ना मैंने कहीं देखा है और जिससे भी मैंने बात की ना इसको बनाने से शुरू करने से पहले, उसने मजाक उड़ाया कि 3 मरला में स्विमिंग पूल, 4-5 बेड, 5 वाशरूम कैसे हो सकता है, मुमकिन ही नहीं है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने इसको तैयार किया तो उसके बाद भी जिस भाई ने ये घर नहीं देखा हुआ वो अभी तक मजाक ही उड़ाते हैं, वो मजाक समझते हैं कि 3 मरला नहीं है। बहुत से लोग ख्वाहिशमंद हैं कि हमें ये घर हासिल करना है, हमें ये घर ख़रीदना है, इस तरह का घर हमें कभी पहले नहीं मिला, तो वो किस तरह से ये घर को ख़रीद सकते हैं? हाँ, मेरा फ़ोन नंबर बिल्कुल वो स्क्रीन पे चल रहा है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये भी और इसके अलावा और भी मार्केट में नए ऐसे आइडियाज़ दूंगा जो आज से पहले रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में ना किसी ने किया हो। सर क्यों नहीं ये लोग तस्लीम करते कि ये 3 मरले के घर में ही सभी सहूलियात मैसर हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसकी आपको डायमेंशन बता देता हूँ। 23 फ्रंट है इसका, 30 लेंथ है और ये कॉर्नर का प्लॉट है। ठीक है, ये 3 मरला का है और इसमें 4 बेड, 5 वाशरूम, स्विमिंग पूल और होम थिएटर, 2 किचन, ये सब कुछ। और ये सब कुछ 5 मरले के जो घर में बेडरूम होते हैं ना, उनके साइज़ से बड़ा है। ठीक है, अभी आप लोग खुद विज़िट करें, देखें, फिर आपको यकीन आ जाएगा कि ये वाकई 3 मरला है। सर जो इसमें टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं वो कौन सी? सर इसमें टोटल मास्टर की टाइल इस्तेमाल की गई है और फ्लोरिंग टाइल जो 2x4 की टोटल इस्तेमाल की गई है, जो 1 या 2 कनाल के घरों में इस्तेमाल होती है। इस पूरे घर में ऐसा काम किया गया जो 1 या 2 कनाल के घरों में होता है, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, टाइल्स हो गई, वॉशरूम का साइज़ हो गया। ठीक है, ये सब कुछ मैंने 1 या 2 कनाल के घरों को, 1 कनाल के घर को मद्देनजर रखते हुए बनाया। रूफ टॉप बहुत प्यारा बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया, ये आइडिया कहाँ से लिया? ये आइडिया ये है कि छोटे घरों में जब मेहमान आते हैं ना तो उनको बिठाने के लिए जगह नहीं, यहाँ पे कोई भी आप फंक्शन करवा सकते हैं, 30 से 40 लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे छत पे। सर इसकी लोकेशन के बारे में ज़रा बता दीजिए। सर इसकी लोकेशन बहुत ही आसान है। ये लाहौर में ठोकर न्याज बेग से 1 किलोमीटर रहमन रोड पे, जहाँ से ऑरेंज ट्रेन शुरू हो रही है, वहाँ पे सुल्तान टाउन हाउसिंग स्कीम है, वहाँ पे ये घर है। यहाँ पे मोटरवे भी नज़दीक है और मेन ठोकर बिल्कुल किनार रोड भी नज़दीक है। बिल्कुल जी, आप अगर इनसे रब्ता करना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इस घर को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। 3 मरले के घर में ही ये सभी सहूलियात मैसर हैं जो सर ने भी बताई और मैंने खुद भी आपको दिखाई। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।